करंट अफेयर करने के लिए रात को थोड़ा देर हम करंट अफेयर करते हैं, कम से कम 15-20 मिनट। ठीक है, चुपचाप करते चले जाओ, बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे पेपरों में हेल्प हो जाएगी आपके। जैसे आप यूपीएससी के अलावा और भी जो पेपर दोगे, यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, या फिर कुछ और भी जो एग्ज़ाम है, पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, सब में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मैंने पूरी पीडीएफ बना दी, आपको मैंने लोड कर दिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ। अभी एक बुक आई है कर्म योद्धा ग्रंथ नाम की, वो किसने लिखी है? लिखी है बस वन ऑफ दैम नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेट हैज़ ए प्लान टू स्टेबलाइज विक्रम सारा चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर? किस स्टेट ने ये कहा है कि हम अपने यहाँ पर विक्रम सारा भाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर बनाएंगे ताकि बच्चों का दिमाग कभी से बढ़ जाए? गुजरात। दो क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। ऐसे दो बैंक के नाम बताओ जिन्होंने श्रीलंका के अंदर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। नाम है आईसीआईसी, दूसरा है हमारे पास एक्सिस बैंक। गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 63 ये है कि प्रेसिडेंट ने अभी एक लेड फाउंडेशन करी है, कहाँ पर? कावरती के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए। ये पूछे कावरती कहाँ पर है? कावरती, अरे बेवकूफ़, कावरती तो वैसे भी लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप के अंदर होगा ना। आगे बढ़ जाओ। 64 विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज द गेस्ट ऑफ द ओनर कंट्री इन द पेरिस बुक फेयर 2002? देखो, पेरिस बुक फेयर जब 2019 में लिखा था ना, और 2018 में भी था, तब भी इंडिया को बुलाया गया था, और 2020 में भी इंडिया को बुलाया गया है। तो इंडिया जो है वहाँ पर हमेशा गेस्ट ऑफ द ओनर रहता है। कहाँ पर? पेरिस बुक फेयर 2020 में भी था, 2019 में था, 2018 में भी था। चलिए आगे बढ़ जाओ। डोडी, डोडी फोल्क सिंगर इज़ अ पॉपुलर फोल्क म्यूजिक फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट? पंजाब। याद कर लो जी, बढ़िया। आगे बढ़ जाओ। 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने अभी ये क्या करा है, अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित करने की कोशिश करी है, कर रहा है जबकि वो भी, उसका नाम है IDRSS, नाम है इंडियन डाटा डिले सैटेलाइट सिस्टम। इसके अंदर कितनी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट काम करेंगी बच्चों? करेंगी दो, याद कर लो। तो पहली बात तो याद कर लो कि IDRSS क्या है। पूछ लेंगे मीनिंग ऑफ IDRSS क्या है, किससे रिलेटेड है, आता नहीं है, मैं कराता हूँ आपसे क्वेश्चन साइड के अंदर बहुत सारे। तो ये किससे रिलेटेड है? ये ओवन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया का अपना। ठीक है जी। इसके अंदर कितने सैटेलाइट मिलेंगी? 2 मिलेंगी आपको। आगे बढ़ जाओ। बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज विच ऑफ द स्टेट हैज रजिस्टर्ड द हाइएस्ट इम्पेशेंट डिपार्टमेंट IPD केयर इन कंट्री? जम्मू कश्मीर, बटर्स नाम के जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68 द भारतीय दिवस, जो बाहर से लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, वो कब बनता है हमारे पास? जनवरी 9। आगे बढ़ जाओ। 69 के अंदर इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन ऑथर जसबिंदो बैलन हैज़ अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस कोस्टल बुक अवार्ड 2019 इन चिल्ड्रन बुक कैटेगरी फॉर हर डेबिट नोवेल आशा एंड स्पिरिट बर्ड। द अवार्ड इज रिप्रेजेंटेड एनुअली बाय द कंट्री यूनाइटेड किंगडम, UK। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट है। एज पर द गवर्नमेंट डाटा अराउंडिंग द हाउ मैनी बेनिफिशियल हैज़ बीन बेनिफिटेड बाय PM किसान। PM किसान योजना जो अभी हुई है, उससे कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा? 8 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 17 पर चलते हैं। पीडो सैनरीजी इज़ अ रिसेंटली टुक द ओथ एज अ PM। देखो, PM इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला स्पेन का, क्योंकि स्पेन के अंदर ज़्यादा लोग मरे हैं, क्या पता पूछ लें यहाँ पर अभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बढ़ जाओ। इंडिया हैज़ द प्लेस 32 स्पॉट इन वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। जो ये टूरिज़्म के अंदर इंडिया का जो इंडेक्स है, पहली बात तो 34 है, पहली बात तो ये याद कर लो। ये निकालता कौन है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। आते हैं क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में, उत्तर प्रदेश, इसमें UPSC के अंदर भी आया और वैसे भी आया। एक है सबरजीत कौर, जिनको बैन लगा देगा 4 साल का एंटी डोपिंग के अंदर। तो पूछा किससे रिलेटेड है? वो है वेट लिफ्टिंग से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 वहन द हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? कब हिंदी डे सेलिब्रेट कब होता है? 10 जनवरी को। आगे बढ़ जाओ। नेम द बैंक विच इज़ लॉन्च द रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंशियल विद द बायर गारंटी टू द स्कीम सेफ गार्ड द होम बायर फाइनेंशियल। होम जो बायर होते हैं उनको फाइनेंशियल को, उनको सेफ्टी के लिए एक RBBBG बनाया गया है। वो किसने बनाया है? तो सबसे बड़ी बैंक हमारी कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही बना सकती है ये। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 2020 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली के अंदर हेड हुई है। तो ये पूछ सकते हैं कि ITTF कहाँ पे हेड हुई है? वो कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चों? याद कर लो, स्विट्ज़रलैंड, लुजाना। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलो 77 पे चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश हैज साइंड अ MOU विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अवील 711 करोड़ फॉर एक्सपेंडिंग द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन द स्टेट 5 ईयर। देखो जी, आंध्र प्रदेश ने अभी एक MOU साइन करा है एक देश के साथ में, देश के ग्रुप के साथ में 711 करोड़ का, जिससे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन मिले। ये पूछा है वो कौन सा ग्रुप है? वो है
KFW ग्रुप, वो कहाँ का है? जर्मन का है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। फेमस डांसर एंड विनर ऑफ द पद्मश्री मीनाती मिश्रा है, वो मर गई हैं कुछ टाइम पहले। वो कहाँ की थी? वो थी उड़ीसा की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 10 दिन का चाइल्ड फेस्टिवल होता है, कहाँ पर है? सुचिंद्रम थानुमलाया टेम्पल, ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। तो TC याद कर लो आप, तमिलनाडु। 2021 का सेंसस शेड्यूल जो होने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है? अप्रैल 2020 से। द सेंसस इंडिया 2021 इज शेड्यूल टू बिगिन फ्रॉम द अप्रैल 2020। आगे बढ़ जाओ। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड हैंसली पासपोर्ट इंडेक्स? जापान। और इंडिया की रैंक कितनी? 84। याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2021 का सेंसेक्स ऑफ जो इंडिया है वो कौन से एडिशन में आएगा? 16 एडिशन में आएगा। तो 16, तो आंसर 16 याद कर लो। 16 इंडियन सेंसस है हमारे पास। ये बताओ जो भी 2021 का जो हमारा सेंसस होने वाला है, कौन सा सेंसस है हमारा? कौन से वाला? ये है 16वां सेंसस, ये कह रहा है क्वेश्चन ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कौन रिलीज करता है? नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन रिलीज करेगा? RBI रिलीज करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। होम मिनिस्टर अमित शाह इनोवेटेड आ स्टेट ऑफ आर्ट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, पूछ लेंगे I4C किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है कुछ टाइम पहले। वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांसमेंट सिक्योरिटी इज अ फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट इन इंडिया लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ द मेजर ई गवर्नेंस इंस्टीट्यूट गुजरात। तो कुछ ज़्यादा चीज़ गुजरात ले रहा है। वीडियो इंटीग्रेशन तो स्टेट है, वो कहाँ पर हुआ है? वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी कहाँ बनी है? गुजरात के अंदर, याद कर लो ना। RBI हैज़ अलाउड द प्रोसेसिंग ऑफ द ई-मैंडेट फॉर रिक्यूरिंग ट्रांसलेशन अंडर द UPI द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर द एग्रीमेंट 2000 की लिमिट है, याद कर लो। जगानम अम्मा वोडी स्कीम इस फ्लैगशिप प्रोग्राम, याद कर लो, ये किससे रिलेटेड है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये किसके लिए है? जगन्नमा अम्मा, अम्मा क्या है? माता, तो औरतों से रिलेटेड है ना। तो ये मदर से रिलेटेड है एक तरह से। आगे बढ़ जाता। फाइनेंशियल हेल्प टू द BPL मदर टू अनेबल देम द एजुकेटेड हर चिल्ड्रन, औरतों को इतना पैसा दिए जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो जगन्नमा अम्मा वोदी स्कीम किसके स्टार्ट करी? आंध्र प्रदेश में। तो कितने पैसे देगी सरकार उसको? 15,000। याद हो जाए, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। हाउ मैनी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज इम्प्रूव्ड इन द अक्रॉस द कंपेयर द सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द गर्ल्स एंड वुमेन्स। गर्ल्स और वुमेन्स के सेक्सुअल ऑफेंस के लिए उन्हें कॉम्बैट करने के लिए स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, कितने बनाए गए? 1023। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं 89 पे। कोबो बिन सादी पास हो गए, मर गए हैं कुछ टाइम पहले। लॉन्गेस्ट रूलर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। वो किसके रहे हैं? कौन से देश के? सॉरी, सऊदी अरब के नहीं, ओमान के। कहाँ के रहे हैं? ओमान के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। RBI हैज़ इंट्रोड्यूस द VSIP एज अल्टरनेटिव मैथड टू डिटरमाइन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर पर्पस ऑफ द KYC, नो योर कस्टमर। अभी कुछ टाइम पहले RBI ने KYC के साथ में उसको करने के लिए एक अदर अल्टरनेटिव चीज़ निकाली है ताकि डिटर्मिनेशन हो सके ये कस्टमर कौन है। उसका नाम है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है जी, VCIP। आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट हैज़ द नेम एज अस्वास्थ हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, फालतू की चीज़ जितनी भी इस टाइम पर जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी रिलीज हो रही ना, गुजरात या फिर दिल्ली, तो गुजरात आंसर है बच्चों उसका। नेम द एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी टू चेक अपॉन द सिक्योरिटी एमिड द 9 days मर्ज नेवल एक्सरसाइज कंडक्टिंग इन द चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ टाइम पहले इनके बीच में एक एक्सरसाइज हो रही थी, नाम है उसका सी गार्जियर्स। तो उस टाइम पे इंडिया ने इधर अपना एक चीज़ अपना जो सिक्योरिटी के लिए एक स्थापित कर दिया, नाम है उसका INS विक्रमादित्य को स्थापित कर दिया। पूछ रहा है, कह रहा है कि जब चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हो रही थी तो इंडिया ने अपना किसको डिप्लॉयड किया था? वो क्या था? INS विक्रमादित्य। 93 पे चलते हैं। ये पूछा है कि एक्सरसाइज का नाम बता दो चाइना और पाकिस्तान के। सी गार्जियन, मैंने आपको बता दिया आपको पहले से ही। क्वेश्चन 94 पे चलते हैं। द नेवियल वर्जन ऑफ द इंडिजिनस बिल्ड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये किसने बनाया है? DRDO ने। तो पूछेंगे LCR क्या है? ये मत लिख देना LCR इंडक्टर और कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, ये सब नहीं है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट DRDO ने बनाया। 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन पेपर मार सकता है बहुत सारे पेपरों के अंदर। नेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है? आंसर है 12 जुलाई।
विच इंडियन पोर्ट हैज़ बीन द नेम, किस इंडिया का नाम चेंज करके श्याम प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है बच्चों? कलकत्ता पोर्ट। आगे बढ़ जाओ। मिशन पूर्वाध्याय, मिशन पूर्वाध्याय ये गवर्नमेंट ने चलाया है किस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए? स्टील को। बस इतना से याद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 98 बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। विच स्टेट होस्टेड द 23 नेशनल यूथ फेस्टिवल? ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। 23वां नेशनल यूथ फेस्टिवल अभी बनाए जाने वाला है, ठीक है जी, यह बन गया है, हो गया है। वो कहाँ बना? लखनऊ में बना, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीछे से बहुत पूछ जाएगा। विच कंट्री हैज़ इमर्ज द टॉप शूटिंग नेशनल इन द वर्ल्ड 2019 एज पर द ISSF? कौन सी कंट्री इस टाइम पे टॉप शूटिंग नेशनल है? कौन टॉप में शूटिंग के अंदर? बच्चों इंडिया। आगे बढ़ जाओ। विच कंट्री हैज़ वॉन द एंगुलर 2020 ATP कप टेनिस टूर्नामेंट? सर्बिया। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 101 पे क्वेश्चन पे आते हैं। 13 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, अभी 13वीं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबू धाबी। ठीक है जी। वैन द आर्म्ड फोर्सेज वैलेंटाइन डेज, आर्म्ड फोर्सेज वैलेंटाइन डे कब बनता है हमारे पास? वैलेंटाइंस डे ये बनता है हमारे पास जनवरी 14 को। कर सकते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, अभी 4th डिप्टी गवर्नर RBI के अभी बनाए गए हैं, नाम क्या है उनका? माइकल देबोब्रता पात्रा। ठीक है जी। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आपने सही तरह से देखा। इनको आप 4-5 मिनट देखते चले जाओ, आपका बहुत सब कुछ तैयार हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप 30 दिन कर लो, आपको इतना सारा तैयार हो जाएगा, बहुत सारा। मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में करा दूँगा। आप उत्तर प्रदेश के अलावा जो यूपीपीसी के अलावा जो भी पेपर दोगे, या फिर यूपीपीसी के अंदर भी या उत्तर प्रदेश पीसी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ डायरेक्ट आती हैं, वो इनसे आती हैं, याद नहीं होती उस टाइम पे। ओके बाय।